नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चों के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो संत के रूप में है और उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा देश के हित में कहा होगा। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, वो मेरे परम पूज्य सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक हूं। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज के समाजवादी पार्टी जनता से दूर हो गई है। सवाल उनके पास है नहीं, सरकार जवाब देने को तैयार है। और श्री अखिलेश यादव जी केवल दुष्प्रचार और केवल अफवाह। चुनाव आयोग के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार के अवसर दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल के नाते उस अवसर का उपयोग करती है। सपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, बसपा भी कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई काम करना नहीं चाहती है। वो सोचते हैं कि सब कुछ उनको बिना किए मिल जाए। तो बिना किए तो 2047 के बाद अगर संभावना होगी तो मिलेगा, लेकिन 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और घर वापसी वालों को स्वागत है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्य और तथ्य की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सारा देश दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। और यदि उनका ये कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को एसआईआर फोबिया हो गया है। उन्हें और कुछ भी ध्यान नहीं है एसआईआर पर सवाल उठाने के अलावा, भाजपा के खिलाफ बगावत करने के अलावा। बिहार के चुनाव ने अखिलेश यादव जी को दिग्भ्रमित कर दिया है। अब वो आयोग पे सवाल उठाएं या सेना पे सवाल उठाएं, 2027 में आना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। इसलिए उनको वो अपनी हार को एसआईआर के छाते से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी 2027 में बचेगी नहीं। भाजपा को फिर सत्ता में आने का अवसर मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के परिवार और देश के मुसलमानों को लेकर दिए बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कानपुर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र नैथानी ने बयान का समर्थन करते हुए कहा, युवाओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास है। वहीं रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सही कहा और मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। मनोज पांडे ने कहा कि दूसरा देश जब किसी देश को कमजोर करना चाहता है तो वहां की संस्कृति को कमजोर कर देता है। जो ये इतिहास है, ये इतिहास कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता से जुड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारा इतिहास उसके हमें वापस आना होगा। मैं स्वागत करता हूं उनके इस बयान का, जो जहां खड़े थे पहले और हम कहीं ऐसे बदले आक्रांताओं के चक्कर में, हमलों के चक्कर में। तो ये मैं सदैव कहा करता हूं, कोई दुश्मन देश किसी देश को यदि कमजोर करना चाहता है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता और इतिहास पर हमला करता है। ये हमले हुए हैं भारत में, ये इतिहास में गवाह है। और अगर उस इतिहास को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो आज उसे ठीक करने का काम भी हम भारत के लोगों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के परिवार और देश के मुसलमानों को लेकर बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कानपुर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र नैथानी ने बयान का समर्थन किया।
कहा कि युवाओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद एक राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र नैथानी जी हैं। आरएसएस चीफ का कहना है कि जो हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि लगातार हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। हाँ देखिए, आजकल के बच्चों में, जो हमारे बच्चों में एक सोच डेवलप हुई है कि पहले 3 की होती थी, फिर 2 की, और अब 1 पर सिमट गए हैं। इससे कहीं ना कहीं हमको जो सबक लेते हैं, हम अपने पूर्वजों को देखें तो हमारे बड़े परिवार, संयुक्त परिवार, एक चूल्हे में भोजन, ये सब वो परंपराएं हैं जब परिवार में एका होती थी और परिवार के सहयोग के लिए कई कई लोग खड़े होते थे। आज एक बच्चे में कितनी कठिनाई आ सकती है आगे, ये बात तब लोगों को पता चलती है जब उनकी आयु बीत चुकी होती है। अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं तो कोई आर्थिक व्यवस्था संभालता है, कोई घर परिवार संभालता है, कोई संस्कृति धर्म को संभालता है, कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है। लेकिन एक बच्चे में कहीं ना कहीं उनको कठिनाई कुछ क्षण बाद होती है जब ये महसूस करते हैं कि यार 1 बच्चा और होता, 2 बच्चे और होते तो माँ बाप की भी सेवा होती, समाज की भी सेवा होती, घर की भी सेवा होती और परिवार भी मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता। विधायक जी, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो देश के मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए थे, वो सारे हिंदू ही हैं। हाँ देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का अगर आप इस समय का वातावरण उठा करके देखें तो अपने मन से लोग कहते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, तो वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमारी संस्कृति भी ये कहती है, हमारी परंपरा भी ये कहता है, हमारा धर्म भी ये कहता है, और हम इसी आधार पर ऋषि मुनियों के समय से आज तक जीते चले आए हैं कि हम सबको गले लगाते हैं और ये भारत सभी धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को गले लगाता है और ये संदेश भारत का पूरे विश्व में है। क्या हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, परिवार में संस्कार के लिए, घर को मजबूती प्रदान करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए निश्चित रूप से संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी। तो ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नैथानी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो बयान है वो वाकई सही है। इस पे सभी हिंदुओं को अमल करना चाहिए और मुझे लगता है आने वाले समय में जो सभी युवा हैं इस बयान को उचित देखते हुए इस पर कोई न कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि समाज में अगर रहना है या फिर समाज के दायित्व हैं उनको पूरा करना है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि देश में महंगाई है, अगर छोटे छोटे परिवार इस वजह से लोग होते हैं ताकि महंगाई में अपना जीवन यापन कर सकें और अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को अच्छी ठीक तरीके से पाल सकें। प्रोफेसर हमजा के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं मोहन भागवत के बयान पर सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कार्ड फेल हो चुका है और इसी वजह से अब सनातन धर्म पर उतर आए हैं। बता दें, अब हिंदुत्व कार्ड के बारे में भी विधायक ने बयान दिया। मोहन भागवत के बयान को लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है और अब इस पर लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब भागवत के बयान पर सियासी घमान होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो मैं संघ प्रमुख जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के दामाद हैं, पहले ये सलाह उन्हें दे देते तो बेहतर होता और बाकी देश के हित के लिए हर कोई, मैंने ये बात तो कही ना कि जो सबसे जिसका करीबी है सबसे पहले उसे सलाह दे। तो पहले आरएसएस, बीजेपी और विहिप के जो बड़े बड़े नेताओं के जो दामाद मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, पहले उन्हें सलाह। ये तो कार्ड पहले ही फेल हो चुका है और पहले ये हिंदुत्व पर चले, उसके बाद राम मंदिर पर चले, उसके बाद फिर जो है सनातन पर आप आए। अब तो सनातन की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो फेल है ना, हिंदू तो फेल है, इसलिए सनातन की बात कर रहे हैं। और जैसे ही यूजीसी का बिल आया तो जो लोग सनातनियों का अभियान चला रहे थे सबको सनातनी बनाने का, मुझे लगा कि वही बंटवारा करके उनका विरोध करने का काम शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से ये छद्म राष्ट्रवादी हैं, इसलिए इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ शब्दों में कहा
कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 2007 की तरह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है। जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है। लखनऊ में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मूना ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों और किसानों के हक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतंत्र के खतरनाक संकेत है। साथ ही उन्होंने संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक के बयान से उनकी बात और पुष्ट हो गई है। पुलकानी बल प्रयोग किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको और मनरेगा के लिए कर रहे थे, इस देश की जनता, प्रदेश की जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके अधिकारों के लिए कर रहे थे, और जिस बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया, वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात की अभिव्यक्ति को रखें और हम अपने, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे अपने अधिकारों की बात हो, उसका निर्वहन करें। तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। ये तो हम लोग पहले कह रहे थे, आज इस सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, तो ये तो बात और पुष्ट हो गई जो कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल कह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी इस देश को एक रखने के लिए उन्होंने इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक एक सूत्र में भारत जोड़ो में जोड़ा है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात को बेबाकता से सदन में भी रखा है और सड़क पर भी रखा है। लखनऊ में सपा प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा। कहा कि सपा नेता रोज आते जाते रहेंगे क्योंकि 2027 में दूर नहीं चुनाव, इसलिए पहले ईवीएम और अब एसआईआर को बहाना बनाकर हार की तैयारी की जा रही है।
वो ऐसे ही रोज जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये इनका एक संकेत है कि 2027 में हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, तो पहले से ही अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा वोट काट दिया गया, इस नाते हम नहीं आए। इस नाते अभी से वो SIR एक बहाना है निकाले हैं। पहले चिल्ला रहे थे कि EVM खराब है, तो EVM का दुहाई देते देते तो लोगों के मन में हो गया कि भाई झूठ बोलते हैं। तो अब लोगों के मन में आ गया है कि नहीं, अब SIR शुरू किए हुए हैं कि नाम कट गया, इस नाते हम हार गए। यही कहेंगे। लखनऊ की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी के वोट काटने की बात कही, अब SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की हताशा में कभी चुनाव आयोग तो कभी न्यायालय पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि भाजपा का वोट कट गया है, भाजपा परेशान है, खुश थे। अब कह रहे हैं कि SIR ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल तकलीफ ये है, जो उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की वोट बनवाई थी, जो लोग मृत्यु जिनकी हुई थी उनकी वोट डालते थे फर्जी, और जो शिफ्ट हो गए थे लोग उनकी वोट डालते थे। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण और शुद्धिकरण हुआ है, उसमें वो अपनी वोट जुड़वाया, किसने मना किया है। लेकिन वो हार से और जो हताशा और निराशा है, वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, कभी न्यायालय पे सवाल उठा देंगे, तो उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। नहीं तो गलत तो है ही भाई। अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं। सनातन की सरकार है, माननीय योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो प्रशासन को चोटी नहीं खींचना चाहिए। अगर चोटी खींचा है तो गलत है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, ये तो बात सही है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अपनी बेटियों को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दुराचार बलात्कार से बचने के लिए लोगों ने धर्म बदला। पहले तो यहाँ सब हिंदू ही थे, तो आज वो स्थिति नहीं है। जब यहाँ मुगलों का आतंक था कि हम लोग उसमें रहें, तो हलाला जैसी जो बीमारी है, बेटियों के साथ तलाक की बीमारी है और तमाम चीज़ें हिंदुओं में ये सब नहीं है कि जरूर ये करना है। अपने आनंद के साथ रहें, तो अगर वापसी करते स्वागत है, अदरवाइज अपने धर्म में रहें। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट दिखाने पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल दिल्ली में चल रहे AI समिट के दौरान चीन में बने रोबोटिक डॉग की प्रदर्शनी को लेकर विवाद के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो स्थल खाली करने के लिए कहा गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगे हैं कि उसने चीन से आयातित तकनीक को स्वदेशी बताकर AI समिट में पेश किया। चीनी रोबोट को दिखाने पर सोशल मीडिया पर पहले खूब आलोचना हुई, जिसके बाद सरकार ने यह एक्शन लिया है। हालांकि रोबोटिक डॉग को लेकर उठे विवाद के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई जारी की गई है और कहा गया कि उसने इस रोबोट डॉग को नहीं बनाया, न ही ऐसा कोई दावा किया है। ये डिवाइस शैक्षणिक उद्देश्य के लिए चीन के वैश्विक रोबोटिक्स कंपनी से खरीदा गया है। मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज है जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, but I am very responsible in my choice of words and what I intend to say, and I still
stand by it. हम आज भी you are putting words into my mouth. Yes, but you are सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या इसमें बोला? सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। जो प्रोडक्ट है जिसको लेकर ये तमाम ये मैं सुबह से कह रही हूँ, और मैं फिर वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। देखिए ये बहुत, ये सवाल पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, पहले एक सेकंड। एंड टू एंड इंजीनियरिंग, एक सेकंड मैंने बोला है एंड टू एंड इंजीनियरिंग, बट किसके लिए बोला है? मैंने हमारे सॉकर अरीना के लिए बोला है कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के, इसका लैब से लेकर के, इसका एग्जीक्यूशन एरिया हमारे पास है। Because see, this is what happens when you just take out words and do not listen to the full thing. तो ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग दूसरी चीज के लिए बोला गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो फिर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। चीजें कहाँ से आई, कैसे हुई, शुरुआत कैसे? सर देखिए, मिस इंटरप्रिटेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है ना। वो कहाँ से कोई चीज ट्वीक कर ली जाती है, जैसे मैडम ने एंड टू एंड बोला बट वो किसी और चीज के लिए यूज हुआ था, तो वो ट्वीक कर लिया जाता है और फिर इंजीनियर हो जाता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, हम सब इसके कभी ना कभी शिकार हुए, हम सब ने इससे बेनिफिट किया है। सोशल मीडिया का दोस्त कौन सा है? सर मैम एक जो चीजें चल रही है कि गलगोटिया, इस कंट्रोवर्सी के चलते देश का नाम खराब हुआ है और इसके लिए गलगोटिया रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं, गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीजों में ऊंचा किया है। प्लीज लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज सी कि हमारे एलुमनाई देश को कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है सर, हमारे पास पैरालंपियंस हैं जिन्होंने देश को नेशनल ग्लोरी दिलाई है। आप कभी तो देश का नाम गलगोटिया ने बहुत रोशन किया है। जी मैम कुछ कहना चाहती हूँ, मैम कुछ कहना चाहती हूँ। सॉरी व्हाट? इस मामले में गलत नहीं हुआ? किस मामले में सर? अभी जो आपने कहा जिस तरीके से आप जो कह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रही हूँ। जो मैंने कल कहा था वही मैं आज भी कह रही हूँ कि सर हम बच्चों को सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो हमारा AI इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। बच्चे उसको स्टडी करके फर्दर उस पर कुछ डेवलप कर रहे हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के कोलैबोरेशन के साथ। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, यही हमारा लुकआउट है। टॉप लीडरशिप इसको ऐसे ही देखती है और हम सब अलाइंड है। एक बार डेजिग्नेशन आप बता दीजिए। कल एक रोबो आपने डिस्प्ले किया था, क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि ये उनका प्रोडक्ट है? बिल्कुल सर, उनका ही। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द AI इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हुई उसमें ये कहा गया है कि गलगोटिया ने उसने कहा कि हमने इसमें 300 करोड़ खर्च किए। नहीं सर, इस पे नहीं कहा हमने, यही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ थोड़ा सा। और आप जानते हैं सोशल मीडिया में कोई छोटी सी बात कितनी आग की तरह फैलती है। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 350 करोड़ का हमने ये डॉग लिया। हमने केवल ये कहा था कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट AI की डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, उसमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मीन्स लेके आना है अपने बच्चों के लिए। हमारा AI का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये सारा पार्ट था। सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, हमारे iOS ऐप्स से जो एप्पल और इन्फोसिस पावर्ड हैं, बच्चे अपने खुद iOS ऐप्स बनाते हैं। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नितिन कुमार गौड़ ने कहा कि हमने ये रोबोट भारतीय कंपनी से खरीदा था। हो सकता है उन्होंने चीन से इसे आयात किया हो, लेकिन इसे छात्रों से सीखने और रिसर्च के लिए खरीदा गया।
जहाँ तक अभी स्टॉल की लाइट और उसका है, वो मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी इतना ज़रूर है, मैं ये बताना चाहूँगा, और हमने एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि हमने ये रोबोट खरीदा था, भारतीय कंपनी से खरीदा, हो सकता है उन्होंने चाइना से इसको इम्पोर्ट किया हो, और इसका पर्पज़, जो इसका उद्देश्य था, वो बच्चों का डेवलपमेंट था। दो शब्दों का फेर है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट। डेवलप्ड किस शब्द को कहाँ क्या यूज़ किया गया है? बच्चों को रिसर्च करने के लिए, ताकि हमारे गलगोटिया विश्वविद्यालय के बच्चे उस पर काम कर सकें, देश के विभिन्न कोनों में क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझ सकें, और एआई की नई टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे हम उससे बेहतर बना सकते हैं जाने। अभी जब आप आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि हमने एक एआई ब्लॉक, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक स्पेशली बनाया है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों को हम लोग खरीद रहे हैं, खुद बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम कुछ सीखते हैं कि नई विश्व में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है और किस हम माध्यम से एआई को यूज़ करके हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है, जो 350 करोड़ की बात भी की गई है कि हम लोग है, तो वही है। इतना बड़ा हमने एआई ब्लॉक डेवलप किया है, विभिन्न प्रकार की 30 हम आपकी लैब्स ला रहे हैं, विभिन्न कंपनियों के साथ हमारे टाई अप हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है, बच्चे सीखें। तो वही सिर्फ दो शब्दों का फ़र्क है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट। तो भाव में कभी कभी गलत शब्दों का चयन या गलत मतलब उसका निकाला जाता है, तो ये हमारी तरफ से स्पष्टीकरण है कि उसको खरीदा गया है और वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही उसका यूज़ किया गया है। बच्चे उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और कैसे हम एआई को यूज़ करके इससे बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और निश्चित गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि 3-4 सालों में हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे।